दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो बोडमास के नियम पर इस टाइप के सवाल होते हैं इसको किस तरह से हल करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसानी से सीखेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि बोडमास का नियम क्या होता है। देखिए, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। इसको देखिए हिंदी में कोष्टक कहते हैं। देखिए, ब्रैकेट चार तरह का होता है। पहला होता है रेखीय कोष्टक, इसके बाद होता है छोटा कोष्टक, इसके बाद होता है मांझिल कोष्टक और इसके बाद होता है बड़ा कोष्टक। इसके बाद देखिए ओ का मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब होता है का। देखिए गणित में का मतलब गुना होता है। इसके बाद देखिए डी है, डी का मतलब होता है डिवीज़न, इसका मतलब होता है भाग। इसके बाद देखिए एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है गुना। इसके बाद देखिए ए का मतलब होता है एडिशन, इसका मतलब होता है जोड़। और देखिए एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, इसका मतलब होता है घटाव। यानी देखिए बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर काम करना होता है, इसके बाद का, इसके बाद भाग का, फिर गुना का, इसके बाद जोड़ का और घटाव का काम सबसे अंत में करना होता है। चलिए अब हम लोग सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला सवाल है, इसमें देखिए जोड़, भाग, गुना और घटाव का चिन्ह एक साथ है। देखिए बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले काम होगा भाग का, इसके बाद गुना का, इसके बाद जोड़ का और अंत में आपको घटाव का काम करना होगा। देखिए यह सवाल में भाग का चिन्ह यहाँ पर है, यानी देखिए यह दोनों संख्या में सबसे पहले भाग को लगाएंगे। तो देखिए इधर में जो भी संख्या है इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। 4 से 8 में भाग लगाएं, यह लगेगा 2 बार में। और देखिए इधर वाले संख्या को इसी तरह से लिखेंगे। अब देखिए काम होगा गुना का, तो देखिए इन दोनों संख्याओं में हम लोग गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 10 और प्लस को 2 से गुना 2 में करें, यहाँ पर होगा 4। देखिए माइनस में है 3। अब हम लोग जोड़ का काम करेंगे। तो देखिए 10 और 4 को जोड़ें, यह होगा 14। माइनस में देखिए यहाँ पर है 3। अब हम लोग 14 में से 3 को घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए बचेगा 11। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल बनाने के लिए सीखते हैं। देखिए यह सवाल में ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर काम करना होगा। इधर में देखिए जो भी संख्या है इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। देखिए ब्रैकेट का चिन्ह जब हटता है तो चिन्ह लगता है गुना का। 4 में से 2 को घटाएं, यहाँ पर देखिए बचेगा 2। अब देखिए यहाँ पर हम लोग काम करेंगे भाग का, तो देखिए इधर वाले संख्या को लिखेंगे। देखिए अगर आप 3 से भाग 6 में लगाते हैं, यह लगेगा 2 बार में। यहाँ पर देखिए गुना में है 2। अब हम लोग गुना का काम करेंगे। यहाँ पर देखिए गुना है, तो इन दोनों संख्याओं में गुना करेंगे और यहाँ पर भी आपको गुना करना होगा। 8 से गुना 2 में करें, यह होगा 16। 2 से गुना 2 में करें, यहाँ पर होगा 4। 16 और 4 को जोड़ें, यहाँ पर होगा 20। तो देखिए इस तरह से आपको ऐसे सवालों को बनाना है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि इस टाइप के सवालों को कैसे बनाते हैं। देखिए यह सवाल में यहाँ पर देखिए छोटा ब्रैकेट है, मांझिल ब्रैकेट है और बड़ा ब्रैकेट है। सबसे पहले आपको छोटे ब्रैकेट के अंदर काम करना होगा। तो देखिए इधर में जो भी संख्या है आपको सबसे पहले इसी तरह से लिखना होगा। देखिए ब्रैकेट का चिन्ह जब हटेगा तो यहाँ पर चिन्ह लगेगा गुना का। 7 में से 2 को माइनस करें, यहाँ पर बचेगा 5। यहाँ देखिए बचेगा मांझिल ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए हम लोग मांझिल ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले काम होगा गुना का। तो देखिए इधर में जो भी संख्या है इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे।
1 से गुना 5 में करें, यहाँ पर रहेगा 5। अब देखिए यह ब्रैकेट के अंदर जोड़ का काम करेंगे, तो फिर से देखिए इधर में जो भी संख्या है आपको इसी तरह से लिखना होगा। देखिए 8 है प्लस में और 5 है प्लस में, 8 और 5 को जोड़ें, यह होगा 13। माइनस में देखिए 3 है। ब्रैकेट को हम लोग इसी तरह से लगाएंगे। अब देखिए हम लोग मांझिल ब्रैकेट के अंदर संख्याओं को घटाएंगे, तो फिर से देखिए इधर वाले संख्या को इसी तरह से लिखना होगा। देखिए ब्रैकेट का चिन्ह जब हटेगा तो चिन्ह लगेगा गुना का। 13 में से 3 को माइनस करें, यहाँ पर बचेगा 10। यहाँ पर हम लोग बड़ा ब्रैकेट को लगाएंगे। अब देखिए हम लोग यह ब्रैकेट के अंदर गुना का काम को करेंगे, तो देखिए फिर से यह संख्या को इसी तरह से लिखेंगे। देखिए 10 से गुना 5 में करें, यह होगा 50। अब देखिए यहाँ पर आपको संख्याओं को घटाना होगा, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 9 माइनस 2। देखिए ब्रैकेट का चिन्ह जब हटता है तो चिन्ह लगता है गुना का। 6 में से 50 नहीं घटेगा, तो हम लोग देखिए 50 में से 6 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बचेगा माइनस का 44। अब देखिए हम लोग गुना का काम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 9 को लिखेंगे, 2 से गुना 44 में करें, यह होगा 88। देखिए माइनस गुना माइनस होता है तो रिजल्ट आता है प्लस में। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। देखिए जोड़ने पर होगा 97। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। देखिए एक सवाल और है जिसमें देखिए रेखीय कोष्ठक दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसको भी हल करने के लिए सीखते हैं। जब भी देखिए सवाल में रेखीय कोष्ठक रहता है तो सबसे पहले आपको इसी का काम करना होगा। तो देखिए इधर में जो भी संख्या है इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। देखिए 2 और 7 को जोड़ें, यहाँ पर होगा 9। देखिए भाग में है 3 और ब्रैकेट को हम लोग इसी तरह से लगाएंगे। अब देखिए हम लोग छोटे ब्रैकेट के अंदर भाग का काम करेंगे, तो देखिए फिर से आपको यह सभी संख्या को लिखना होगा। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट का चिन्ह जब हटेगा तो देखिए चिन्ह लगेगा गुना का। 3 से 9 में भाग लगाएं, यह लगेगा 3 बार में। यहाँ पर बचेगा मांझिल ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए हम लोग मांझिल ब्रैकेट के अंदर गुना का काम करेंगे, तो फिर से देखिए इन सभी संख्याओं को इसी तरह से लिखेंगे। देखिए 2 से गुना 3 में करें, यह होगा 6। अभी भी देखिए मांझिल ब्रैकेट इसी तरह से रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग संख्याओं को जोड़ेंगे, तो फिर से देखिए यहाँ पर जो भी संख्या है इसको इसी तरह से लिख लेंगे। देखिए ब्रैकेट का चिन्ह जब हटेगा तो चिन्ह लगेगा गुना का। 5 और 6 को जोड़ें, यह होगा 11। अब देखिए हम लोग यह ब्रैकेट में गुना का काम करेंगे, तो देखिए इधर वाले संख्या को सबसे पहले लिखना होगा। देखिए 11 से गुना 3 में करें, यह होगा 33। अब देखिए हम लोग ब्रैकेट में जोड़ का काम करेंगे। इधर वाले संख्या को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 9 प्लस में है और 2 है प्लस में, जोड़ने पर होगा 11 और माइनस में देखिए यहाँ पर है 33। अब हम लोग यहाँ पर संख्या को घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए संख्या है 12 प्लस 4। देखिए ब्रैकेट का चिन्ह जब हटेगा तो चिन्ह लगेगा गुना का। 11 में से 33 नहीं घटेगा, 33 में से 11 को माइनस करें तो यहाँ पर बचेगा 22। लेकिन देखिए यह संख्या होगा माइनस में। अब हम लोग गुना का काम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए संख्या लिखेंगे सबसे पहले 12 को। 4 से गुना 22 में करें, यह होगा 88। देखिए प्लस गुना माइनस होता है, तो देखिए माइनस में रिजल्ट आता है। अब देखिए हम लोग 88 में से 12 को माइनस करेंगे,
8 में से 2 घटाएं, यहाँ पर बचेगा 6। 8 में से 1 घटाएं, यहाँ पर बचेगा 7। देखिए इन दोनों में यह संख्या बड़ा है, यह है माइनस में, तो देखिए यह संख्या आएगा माइनस में। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से जो BODMAS के नियम पर इस टाइप के सवाल होते हैं इसको हल कर सकते हैं।